एकादशी महात्म व्रत कथाएं। आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस कथा को सुनाने की कोशिश करूंगी। वामन एकादशी व्रत महात्मा भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, व्रत विधि क्या है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौन्ते, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसे परिवर्तनी, पद्मा, जयंती आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन का पूजन किया जाता है। इस पापनाशक एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। भगवान वामन का पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, भगवान विष्णु भगवान किस तरह शयन करते हैं और कैसे करवट बदलते हैं, उन्होंने बलि को क्यों बाधा और क्यों वामन रूप धारण किया, मेरे इन संशयों का निवारण कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य राजा था। वह बड़ा धार्मिक, दानी, सत्यवादी था और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उसकी भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि वह इंद्र के स्थान पर शासन करने लगा। यह बात इंद्रादि देवताओं को सहन नहीं हुई। वे भगवान विष्णु के पास गए और अपना कष्ट निवेदन किया। उनके कष्ट को जानकर भगवान विष्णु ने स्वयं ही वामन रूप धारण किया और राजा बलि को जीत लिया। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे और 3 पग भूमि देने को याचना की और कहा कि ऐसा दान करने से तुम्हें 3 लोक दान करने का फल मिलेगा। राजा बलि ने यह याचना छोटी समझकर स्वीकार कर ली। तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया। वह शरीर इतना बड़ा था कि पैरों में भूलोक, जंघा में भूअलोक, कमर में स्वर्गलोक, उदर में महलोक, हृदय में जनलोक, कंठ में तपलोक व मुख में सत्यलोक को 2 पगों में ही नाप डाला। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र व अन्य देवता भगवान की विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को पकड़कर पूछा कि राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसने अपना शीश झुका दिया। उस झुके हुए शीश पर भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग रखा। ऐसा करते ही बलि पाताल लोक में धंसा चला गया। उस समय बलि के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया कि एक रूप से वे सदैव उसके पास रहेंगे। इस प्रकार वामन या परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने एक रूप से पाताल में राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरे रूप से क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। इस दिन विष्णु रूप भगवान वामन का पूजन करके व्रत रखना चाहिए। दही चावल का दान दिया जाता है और रात्रि में जागरण किया जाता है। जो मनुष्य इस व्रत इस तरह वामन एकादशी का श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है, वह पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में वास करता है। इस व्रत कथा के सुनने पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।